नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज है सोनाक्षी दबंग सिन्हा। आज आमने सामने में न्यूज 24 की एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद के सामने है सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी, आपको दबंग सिन्हा का नाम दे दिया गया। दबंग, अब क्या करूं, पहली फिल्म में ही दबंग कैरेक्टर था। हाँ। उससे ही मेरी पहचान बनी और अब तक वही पहचान कैरेक्टर चल थोड़ा रही है। कॉय था, वो कॉय था बट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, स्ट्रॉन्ग एंड साइलेंट टाइप कैरेक्टर था। तो एक्चुअल भी क्या तुम यू आर रियली अ दबंग? एक्चुअल में आप दबंग भी कह सकते हैं, राउडी भी कह सकते हैं। ये जो कहना तुम्हारे साथ यू नो दे डोंट गो वेरी वेल विथ यू। दैट्स बिकॉज आई एम वेरी वेल बिहेव्ड ओवर हियर। मेरे दोस्तों के साथ मतलब ऑफ कोर्स ऑब्वियसली वो दबंगई और राउडीनेस ज्यादा बाहर आती है, बट यहाँ पर आई हैव टू बी वेल बिहेव्ड। अच्छा, ये बताइए कि 3-4 साल का सफर, 4 साल का सफर और 10 फिल्में जी, और बड़ा बढ़िया स्ट्राइक रेट। थैंक यू। हाँ, टच वुड। डू यू फील कि यू हैव अराइव्ड? क्या लगता है कि ओ मैं तो आ गई, मैं तो सुपरस्टार? आई होप आई नेवर फील लाइक दैट, क्योंकि आई वांट टू कीप वर्किंग एज हार्ड एज आई डिड फॉर माई। इनफैक्ट जब भी मैं अपनी पहली फिल्म जब भी कोई फिल्म पहले शुरू करती हूँ, मुझे ऐसे ही लगता है कि मैं अपनी पहली फिल्म कर रही हूँ। तो आई वांट टू कीप वर्किंग विद दैट एटीट्यूड, और आई थिंक उससे जो हार्ड वर्क मैं कर पाती हूँ, आई डोंट थिंक मैं वो कर पाऊंगी अगर मैं सोचूं कि अच्छा अब तो मैं बड़ी स्टार बन गई हूँ। आई थिंक पीपल गेट कंप्लेसेंट जब ऐसा होता है। एंड आई लेकिन एक बात बताओ, सोना से सोनाक्षी तक का सफर जो रहा है बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, सैटिस्फाइंग रहा है? काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा सैटिस्फाइंग। एक ऐसा सफ़र रहा है जहाँ पर मैं खुद नहीं जानती थी कि मैं आगे जाकर क्या करने वाली हूँ, और डेस्टिनी के जो प्लान्स थे मेरे लिए वो मतलब बनते गए, एंड हियर आई एम। लेकिन एक वक्त था, मुझे भी याद है, व्हेन यू वांटेड टू बी अ फैशन डिजाइनर एंड यू वर वॉकिंग ऑन द रैंप। मुझे वो भी याद है जब ट्राईसाइकिल में सोनाक्षी जो है, सोना जो है वो पापा के साथ दौड़ रही हैं। तो वो जो सफर रहा है वो कितना फिल्मी रहा है और कितना नेचुरल, जिसे कह सकते हैं नॉन फिल्मी रहा है? आई थिंक एब्सोल्युटली नॉन फिल्मी, क्योंकि बचपन में जब हम वी वर ऑलवेज केप्ट अवे फ्रॉम द लाइमलाइट। हमारी अपब्रिंगिंग बहुत ही नॉर्मल है। हम दूसरे लोगों की तरह जब स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, तो रिक्शा में जाते थे, ट्रेन्स में जाते थे। मैं लोकल ट्रेन से ट्रैवल करती थी चर्च गेट तक। तो अपब्रिंगिंग बहुत ही एज नॉर्मल एज पॉसिबल एज कैन बी। एंड आई थिंक क्योंकि हम फिल्म इंडस्ट्री के बिल्कुल बीच में थे, जो एक फैसिनेशन रहती है, जो एक इंटरेस्ट या व्हाट कैन आई से, नॉट इंटरेस्ट तो था ही, बट एक जो फैसिनेशन रहती है वो नहीं थी। वो चकाचौंध दुनिया की, मतलब यू गेट वाइड आइड, नो, वो नहीं था, क्योंकि हम उसमें ही पले बड़े थे। वो एक सबको देखते थे। हाँ, सबको देखते थे। जो लोग जो फिल्म स्टार्स घर आते थे वो हमारे लिए अंकल स्टार्स नहीं थे, हाँ। हमारे पेरेंट्स के दोस्त थे। तो इट वाज अ वेरी वेरी नॉर्मल वे ऑफ लुकिंग एट दीज थिंग्स। तो लेकिन जब आपका ग्रोइंग एज था तो क्या लोग आपको शत्रुघ्न सिन्हा स्टार के बच्चे, उनके बच्चे, हाँ, कुछ लोग ऐसे देखते थे, बट हमारे स्कूल में क्योंकि हमारा एटीट्यूड वैसा नहीं था, क्योंकि हमारे पेरेंट्स का खुद का एटीट्यूड ऐसा नहीं था कि हमारे बच्चे तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए उन्हें, ऐसा एटीट्यूड बिल्कुल नहीं था, तो लोग ज़्यादा नहीं करते थे। बट ऑफ कोर्स रेफरेंस वाइज, हाँ, जब लोग इंट्रोड्यूस करते थे तो कहते थे ये शत्रुघ्न सिन्हा सर की बेटी है, इनके बेटे हैं। तो अब पापा को बहुत प्राउड फील होता है जब लोग उन्हें कहते हैं कि आप सोनाक्षी सिन्हा के पापा है। मैंने सुना है कि जब उनको पहली दफा ये कहा गया कि आप सोनाक्षी सिन्हा के पापा हैं तो वो रोने लगे। जी, इमोशनल हो जाते हैं। आई मीन इट्स अ प्राउड मोमेंट, इमेजिन फॉर समबडी। लेकिन जब आप एसएनडीटी में पढ़ रही थी सोनाक्षी, और जब आप फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, तो फिल्मों में क्यों आ गई और कैसे आ गई? क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि लव और कुश, हाँ, उनकी ट्रेनिंग फिल्म्स के लिए हो रही थी। आप तो फैशन डिजाइनर और स्टाइलिस्ट बनना चाहती थी। क्यों आ गई और कैसे आ गई ये खुद मुझे नहीं पता। जैसा कि मैंने कहा कि डेस्टिनी का जो लिखा होता है आपके लिए वही होता है, नो मैटर आप उसे कितना फाइट करें, कितना उससे दूर भागे, जो आपके लिए लिखा गया है वही होता है। आई फील ये मेरे लिए लिखा गया था। अब जब मैं काम करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं इतना टाइम पहले उसके क्यों वेस्ट किया, मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था। क्योंकि आई लव माई जॉब। मैं जो
कर रही हूँ मेरा काम है एक्टिंग करना। लगता है कि ये बिल्कुल जी। आपकी सोच, आपकी जी, बॉडी जी, की जी। केमिस्ट्री, आपकी थिंकिंग के साथ बिल्कुल। यही प्रोफेशन मैच बिल्कुल, करता है। बिल्कुल, बिल्कुल, अब ऐसे ही लगता है। आई फील एट लेकिन होम। हाँ हाँ, लेकिन आप तो पढ़ाई में भी अच्छी थी जी, माशाल्लाह। जी। बोलते हैं कि यू वर अ गुड स्टूडेंट। जी, हाँ, आई वाज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट इन फैक्ट। exactly, I remember you had some 80% in your 10th and all. Yeah, I think in school and college, matlab before I did my commerce also 2 years. So in school and college, I was I could say above average. I wasn't great. I wasn't like a 95%. I was like 70-80% student. काम कर लेती थी अपना without being nagged by my mom or anything. But जब मैं fashion designing पढ़ना शुरू किया तब my grades started getting higher. मैं student of the year का award मिला था मुझे at the end of 3 years. एंड वो मैं बहुत इन्जॉय करती थी जब मैं कर रही थी। तो आई थिंक जब आप कुछ चीज़ इन्जॉय करते हैं तब उसे ऑटोमेटिकली आप अच्छा करते हैं। लेकिन मम्मी और बहुत चीजों के लिए नैग करती थी। मम्मी क्या बोलती थी? हाँ? मम्मी सबसे ज़्यादा उस वक्त मेरे वेट के लिए नैग करती थी क्योंकि क्या बोलती थी? एज अ टीनेजर मैं बहुत ही ज़्यादा ओवरवेट थी। हमेशा कहती थी कि इट्स नॉट गुड फॉर यू, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, तो यू लुक सो मच बेटर। खाने को मैं देखती भी थी तो मम्मी की आंखें बड़ी हो जाती थी ऐसे। तो these little things, लेकिन ये कब आया कि नहीं मुझे अपनी बॉडी के ऊपर बहुत ध्यान देना है ये और जब मुझे ये बेबी फैट निकालना है और लोगों की ये जो नजर है कि अच्छा इतनी मोटी है शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी, इससे निकलना है। ये मुझे लगा जब मैंने कॉलेज ख़त्म होने के करीब जब आया तब मुझे लगा, क्योंकि आई वॉज नॉट फीलिंग हेल्दी, आई वॉज नॉट फीलिंग राइट। आई वॉज फीलिंग कि मैं जिम जाती तो थी बट हाँ मतलब बिना मन के कभी कभार चली गई। एंड आई रियलाइज कि मैं ट्रेडमिल पे जब चलती थी तो विद इन 3-4 मिनट्स आई यूज्ड टू स्टार्ट हफिंग एंड पफिंग, मेरी सांस फूलने लगती थी। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये हेल्थ रीजंस के लिए अच्छा नहीं है एंड दैट्स व्हेन आई नीड टू स्टार्ट लूजिंग। तो तब मैंने शुरू किया एंड देन करती गई और मेरे कपड़े लूज होते गए एंड दैट वाज माय मोटिवेशन। तो पता चला बाय द एंड ऑफ 2.5 years आई हैड लॉस्ट सम 30 kilos। तो तब मैं खुश एकदम सडनली एक दूसरे तरीके का कॉन्फिडेंस आ गया होगा। नहीं, मैं हमेशा कॉन्फिडेंट थी। जब मैं ओवरवेट भी थी तभी भी मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी से कम हूँ या मैं आगे अपनी लाइफ में वेट मेरे लिए कोई बाधा बनेगी। आई नेवर थॉट लाइक। सोनाक्षी, आपके लिए कहा जाता है कि ना आपके जो फीचर्स हैं वो इंडियन भी हैं और तीखे भी हैं, बट सोनाक्षी को खुद क्या लगता है कि मेरी क्या खूबी है, मैं कैसी हूँ? मेरी खूबी है कि आप मुझे हर कोई भी रोल में डाल दो, मैं फिट आ जाऊंगी। इंडियन हो या फिर अर्बन, जैसा कि मैं हॉलिडे में कर रही हूँ, एक स्पोर्टी गर्ल का रोल निभा रही हूँ, वही खूबी है। एंड आई थिंक जो जितने भी कोस्टार्स के साथ मैंने काम किया है, आई थिंक उनके साथ हमेशा लोगों का ये कहना था कि तुम सबके साथ फिट हो जाती हो, तुम्हारी केमिस्ट्री हर किसी के साथ अच्छी लगती है, यू लुक गुड विथ ईच वन ऑफ देम ऑन स्क्रीन। तो आई थिंक एज एन एक्टर, एज एन एक्ट्रेस, मेरे लिए ये एक बहुत अच्छी बात है और बहुत ज़रूरी बात है। लेकिन आपकी जब शुरुआत हुई तो सलमान खान या उसके बाद आपने अक्षय कुमार के साथ, तो आपके से बहुत बड़े, जिससे कह सकते हैं प्रोफेशनली ऑल्सो एंड एज वाइज ऑल्सो, बहुत बड़े बड़े स्टार्स रहे। तो कभी भी अनकंफर्टेबल नहीं हुआ कि मैं ओह गॉड मैं इतने बड़े लोगों के साथ कर रही हूँ, इनके साथ मुझे रोमांस करना पड़ेगा, ये तो मेरे पापा के, इनको तो मैं पापा के साथ सेट पे देखती थी। नहीं, मैंने लकीली थैंक गॉड मैंने उन्हें कभी पापा के साथ सेट पे नहीं देखा है। बट ये दूसरों का किसी का एक नज़रिया हो सकता है। मेरा नज़रिया था कि मैं सब दिन इस देश के सबसे बड़े स्टार्स के साथ काम कर रही हूँ और फॉर अ न्यू कमर उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आगे जाकर अब मैंने रणवीर सिंह के साथ, शाहिद कपूर के साथ, इमरान खान के साथ काम किया, अब मैं अर्जुन कपूर के साथ एक फिल्म कर रही हूँ। तो नाउ इट्स बैलेंस्ड। आई हैव वर्कड विद एज मेनी ऑफ द न्यूअर जनरेशन स्टार्स एज आई हैव विद द सीनियर। लेकिन आप अपने फादर के फ्रेंड रजनीकांत जी के साथ भी काम कर रही हैं। वो तो मतलब वो कुछ ज्यादा है ना। जी, बट वो भी मैं एक पॉजिटिव नज़रिए से देखती हूँ, क्योंकि जैसे मेरी डेब्यू हिंदी फिल्मों में सुपरस्टार सलमान खान के साथ हुई थी, मेरी डेब्यू अब तमिल फिल्मों में सुपरस्टार रजनीकांत के साथ होगी। एंड आई थिंक इससे अच्छी शुरुआत मैं आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर स्टार्ट इन तमिल सिनेमा। लेकिन जब पहली दफा उनके साथ सेट पे गए तो क्या हुआ, कैसा लगा? ये बहुत फनी स्टोरी है। पहली बार जब मैं उनसे मिली सेट पे तो मैंने उनसे कहा कि आई वेंट अप टू हिम, लाइक सर
सच एन ऑनर टू वर्क विथ यू, बट मैं झूठ नहीं कहूँगी, मैं बहुत नर्वस हूँ आपके साथ काम करने के लिए। तो ही सेड दैट तुम क्यों नर्वस हो रही हो? नर्वस तो मुझे होना चाहिए क्योंकि तुम मेरी दोस्त की बेटी हो। सो दैट ब्रोक द आइस। एंड वो जैसे इंसान है, बहुत ही हम्बल, बहुत ही अपने काम को रिस्पेक्ट करने वाले, एंड इतने बड़े स्टार होने के बावजूद जो जितने हम्बल है वो कुछ सीखने को मिलता है उनसे। सोनाक्षी कहते हैं कि आप उस लीग में तो पहुंच जाते हो जो एक सुपरस्टार की लीग होती है, लेकिन उस पे बरकरार रहने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो सोनाक्षी सिन्हा उस लीग में पहुंचने के लिए क्या मेहनत करती है, क्या एक्स्ट्रा एडिशनल मेहनत करती है? आई थिंक एडिशनल मेहनत सब लिखा हुआ होता है, आप कम करे या ज़्यादा करे, आई थिंक इससे वो नहीं होता। एक मेरी जो कनेक्टिविटी जो ऑडियंस के साथ है, मुझे उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। आई वांट टू रीच आउट टू मोर पीपल। मुझे इतने लोगों की फीडबैक मिलती है मुझे कि आप जैसे हो वैसे ही रहो, आपका एटीट्यूड हमें अच्छा लगता है, आप बहुत डाउन टू अर्थ लगते हो, एंड आप बिहेव करते हो लोगों के साथ। सो आई वांट टू मेंटेन दैट कनेक्ट विद पीपल, क्योंकि वही एक कनेक्ट है जो आपको आगे बहुत आगे तक ले जा सकता है। और ये मैंने देखा है with the people I have worked with the people I have started out with, like a Salman Khan, like an Akshay Kumar, my father, people like that who have। सोनाक्षी, आपकी बातों से लग रहा है आप कहते हैं कि जो आपको लिखा होता है वो मिलता है। तो क्या आप नेचर में बहुत विश्वास करते हो, भगवान में? जी, क्या जी, मैं मानती हूँ भगवान को, थैंक यू कह देती हूँ एट द एंड ऑफ द डे। इतना सब दिया है, एंड यू नो दैट्स इट। मुझे मांगना अच्छा नहीं लगता। आई जस्ट नीड टू एक्नॉलेज दैट गॉड हैज गिवन मी दिस एंड आई वांट टू थैंक हिम फॉर। लेकिन आपकी मम्मी तो पूजा करती जी। हैं, वो आपके लिए बहुत पूजा करती हैं। मम्मी हम पूरे परिवार के लिए कवर अप कर लेती है पूजा के मामले में। कभी कभी घर जाते हैं ना, मम्मी दिखाई नहीं देती, तो हमें पता रहता है कि मम्मा पूजा रूम में बैठी है। सोनाक्षी, ये बताइए कि आपके घर में आपकी लव और कुश भी फिल्म एक्टर बनना चाह रहे थे। एक तो डायरेक्टर लव बने हैं, बनना लव, लेकिन लव जी, एक्टर बनना, जी। उनका डेब्यू भी हुआ लेकिन उस तरीके से नहीं हुआ। जी। तो कभी लगता है कि वो डू यू फील कि उसको भी वो चीज़ मिलनी चाहिए जो मुझे मिली है, जो वो मुकाम मिलना चाहिए जो मुझे मिला है? ऑफ कोर्स लगता है, बट उन्हें भी मेरे लिए खुशी होती है कि अच्छा, छोटी बहन इतना जी, बढ़िया छोटी कर बहन इतना अच्छा कर रही है। एंड ऑफ कोर्स एक चीज़ उन्होंने ट्राई की, वो नहीं चला, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आगे जाकर ट्राई नहीं करेंगे। एंड तो आप कैसे पेप अप करती हैं अपने बड़े भाई को? ही इज एब्सोल्युटली फाइन, उन्हें पेपिंग अप की ज़रूरत नहीं है, वो अपना काम करते हैं, लगे हुए हैं। कुछ एड्स अभी कर रहा है। लव इज़ पुटिंग टुगेदर द होम प्रोडक्शन जो हमारा है, शॉर्टकट मूवीज़। तो सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। अच्छा सोनाक्षी, ये बताइए कि किसी ज़माने में आप कभी गाना वाना भी सीखना चाह रही थी? नहीं, मुझे मम्मा गाना चाहती थी कि मुझे गाना पसंद है, बट ट्रेनिंग नहीं है, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है गाते वक्त। तो आजकल हर फिल्म में लोग स्टार जो है वो जी, एक बार ट्राई कर जी, लेते हैं, अपनी जो बोलते हैं जी, इनर वॉइस जो है एक बार निकाल ही जी, देते हैं। तो जी, सोनाक्षी कभी नहीं निकालने वाली? मुझे मन तो बहुत है, बट आई डोंट थिंक मैं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी सिंगिंग वॉइस इतनी अच्छी नहीं है। आई थिंक मैं बाथरूम सिंगर ही ठीक हूँ। ये बताइए कि जो आपकी फिल्म है हॉलीडे, उसमें आपका जो रोल है वो लैला अली से काफी उनके मोल्डिंग उसी तरीके की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। I लोग think एक ऐसा जो बोल रहे हैं कि उसमें नहीं आप एक बॉक्सर बनी है, सही है क्या? नहीं नहीं नहीं, लैला अली तो एक प्रोफेशनल बॉक्सर है, उन पे मेरा रोल मॉडल नहीं है। ये मेरा रोल एक कॉलेज गर्ल का है जो बहुत स्पोर्ट्स खेलती है, एंड बॉक्सिंग उनमें से एक है। तो जो आप लुक देख रहे हैं, बॉक्सिंग वाला लुक जो ब्रेड्स बने हैं, वो लैला अली से सिमिलर है। एंड मुझे बहुत ख्वाहिश थी कि मैं कहीं ना कहीं तो ये हेयर स्टाइल बनाऊं, और बट ऑफ कोर्स अगर आप मेरी दूसरी फिल्म में देखें तो वहाँ पे तो नहीं बना सकती साड़ी में, इमेजिन इफ आई एम गोइंग माय ब्रेडेड है। तो जब यहाँ मुझे मौका मिला, आई ग्रैब्ड इट एंड आई सेड दैट, क्योंकि मुर्गदास सभी चाहते थे कि एक सीन है जहाँ पर मैं इंटर कॉलेज बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा ले रही हूँ, और चाहते थे कि वो रियलिस्टिक लगे, अच्छा। ना कि बनावटी। ये आपकी बहुत एक एक्शन ओरिएंटेड फिल्म होगी। पहली बार सोनाक्षी सिन्हा को एक्शन में देखेंगे? जी, थोड़ा बहुत। ये एक एक्शन थ्रिलर है। ये जो अक्षय कुमार पहले करते आ रहे थे जो एक्शन कॉमेडीज़ है, उससे भी काफ़ी अलग है। ये एक एक्शन थ्रिलर है। इट्स अ वेरी सीरियस एक्शन फिल्म। एक बहुत ही इंटेलिजेंट प्लॉट है इसका। इट्स अबाउट अ सोल्जर, हाँ। जी, स्लीपर सेल्स,
और कैसे ये सोल्जर है जो इन स्लीपर सेल्स को रोकते हैं। एंड हमारे डायरेक्टर गजनी के डायरेक्टर हैं, उनकी पहली फिल्म गजनी थी, उसके बाद ये उनकी दूसरी फिल्म है, ये उनके जोन में है। तो मी एज एन ऑडियंस मेंबर ऑल्सो मैं काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कि मुरुगदास सर ने इस फिल्म में क्या किया है। सोनाक्षी, आपको लोग बोलते हैं कि ये तो 100 करोड़ क्लब की हीरोइन है, जी। तो क्या यू फील इनैमर्ड, यू फील व्हाट? I mean, everybody asks this, but you don't Yeah. feel any different. It's a sign of good business. और आजकल तो it's not a big deal to reach 100 crores. Every second film you see Yeah, is doing 100 is crore. doing very well. So that's a good sign for the industry. It's a good sign for our films. It's a good sign for everybody that's involved with a particular film. कि film अच्छा business कर रही है। ऐसे कौन से डायरेक्टर हैं जिनके लिए आप बिल्कुल चाहते हैं कि मुझे करना ही है, इस डायरेक्टर के साथ मुझे काम करना ही है? बहुत सारे होंगे अभी तो, लेकिन जी। फिर भी अम, टारगेट एक हर कोई अपने लिए बनाता है ना। मुझे विक्रमादित्य मोटवानी के साथ फिर से एक फिल्म करनी है क्योंकि आई थिंक ही इज अ फैबुलस डायरेक्टर। मुझे आई वुड लव टू वर्क विद अनुराग कश्यप, आई वुड लव टू वर्क विद संजय लीला भंसाली, somebody like Mr. Bansali or Mr. Ashutosh Gowarkar, people who I don't know, there's so many people that I would like to work with, but touch wood, my luck has been good. I've been a part of some very nice films. लेकिन कोई ऐसी एक्ट्रेस जिसका पुराने ज़माने की, जिसका रोल आप आइडियल रोल समझती हैं कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैं अगर इसको करूँगी तो शायद ये अलग तरीके से होगा? और I'll tell you a secret, actually it's not a secret, I mean people know this, but I've not grown up on movies. मैंने ज़्यादा फिल्में नहीं देखी है while growing up, like I told you, क्योंकि हम उसके बीच में थे बिल्कुल, तो उसका fascination नहीं था। तो मैं ज़्यादातर स्पोर्ट्स में थी and I used to be good at my school stuff and all, तो ज़्यादा फिल्में नहीं देखी, but I would love to be a part of DDLJ if it was made again. लेकिन आप जब आप फिल्म इंडस्ट्री में आ गई हैं, जी। तो कोई एक्ट्रेस है जो आपकी आइडियल है, जो इसको आपको लगता है कि मुझे इस तरीके की एक्ट्रेस की एक्टिंग या इस तरीके की पोजीशनिंग चाहिए? I think career एक्टिंग से ज्यादा पोजीशनिंग चाहिए। पोजिशनिंग की नहीं, पोजिशन मेरी बन जाएगी अगर विदाउट इवन फॉलोइंग एनीबडी एल्स, बट आई थिंक एज अगर उनके फिल्मोग्राफी को देखे, अगर उनके जो करियर ग्राफ को देखे, तो आई थिंक समबडी लाइक अ करीना कपूर, जिन्होंने बहुत अलग वैरायटी की फिल्में की है, बहुत अलग अलग लुक्स में दिखी है और इतने सालों तक चली है वो, तो आई थिंक समबडी लाइक दैट वुड, वो आपकी आइडियल होंगी। और किस हीरो के साथ आप चाह रही हैं कि नहीं मुझे अभी इनके साथ करना है, इस हीरो के साथ करना है? आई एम श्योर बहुत सारे हीरो भी सोच रहे होंगे कि मुझे सोनाक्षी के साथ करना है। I think I would make an interesting pair with somebody like a Ranbir Kapoor or probably जिनके साथ मैंने अभी तक काम नहीं किया है, वो ऋतिक रोशन भी है। आपको हस्बैंड कैसा चाहिए सोनाक्षी? सब लोग पूछते होंगे, जी। लेकिन सोनाक्षी को कैसा हस्बैंड चाहिए होगा? लाइफ पार्टनर क्या चाहिए? वो तो आजकल एक्सेप्टेड है कि समझदार होना चाहिए, प्रोफेशन को एक्सेप्ट करेगा, वो सब तो चीजें दे गो बाय इट टुडे। My first and foremost criteria category for a husband is he needs to be very tall. मेरे से तो लंबा होना ही चाहिए ऑब्वियसली। आजकल लंबे लड़कों की बहुत कमी है। ये क्या बोल रहे हैं? So yeah, so he has to be very tall and I think हाँ of course intelligent होना चाहिए, has to be well spoken, needs to have a very good sense of humor, क्योंकि मुझे भी hereditary sense of सही humor बात है। मिल गई है, मिल तो गई है। I need a person with जो मुझे हंसा सके पूरा दिन basically। सोनाक्षी, इस बार एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग कि शत्रुघ्न सिन्हा जी को भी मिनिस्ट्री मिलेगी, जी, कोई जी। वो मिली नहीं, बुरा लगा? इस बारे में शायद मैंने तो नहीं सोचा, बट आई थिंक जिस तरह से ये एक बदलाव आया है, जिस तरह से कैबिनेट भी कम की गई हैं, now there's only 44 मिनिस्ट्रीज, सो आई थिंक इट्स फाइन एज एन एमपी ऑल्सो, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। इतने सालों तक तो वो एमपी के हाँ, लेकिन जब पिछली एनडीए गवर्नमेंट में जी, वो जी, अच्छे माशाल्लाह कैबिनेट मिनिस्टर थे, जी, शिपिंग के मिनिस्टर जी, थे, जी। तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। जी एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर हमेशा जो लोग तीसरी expect- दफा जीत के आए हैं। expect करते हैं तो
वो हमेशा होता नहीं है, बट आई एम श्योर दैट माय फादर विल, वी आर ऑल पार्ट ऑफ अ ग्रेटर कॉज राइट नाउ। जो बदलाव आया है, जिस तरीके से आया है, आई थिंक वी आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स वन थिंग, एंड ही इज अ पार्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी, इज अ पार्ट ऑफ द बीजेपी, एंड ही विल, आई एम श्योर एज एन एमपी आल्सो डू सम रियली गुड वर्क। सो व्हाट नेक्स्ट फॉर सोनाक्षी? जर्नी अब कहाँ तक जाएगी? Who knows? ये तो कोई नहीं बता सकता। लेकिन आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग सम अवार्ड्स? ऑफ कोर्स हर कोई नेशनल अवार्ड चाहता है। जी, फिलहाल तो सोचा नहीं। आई थिंक व्हाटएवर मूवीज आई हैव डन, ये सोच के नहीं किया है कि अच्छा इस फिल्म के लिए मुझे अवार्ड चाहिए तो इसलिए मैं ये फिल्म करूँगी। अगर आपको रोल पसंद आता है, फिल्म का प्रीमाइज स्टोरी पसंद आती है, तभी आप जाकर एक फिल्म करते हैं। तो आई थिंक एंड नाउ I think the topic of awards has become very controversial, so it's best not to get into that. Thank you so much, Sonakshi. Thank you so much Thank talking to us. It was my pleasure. तो ये थी सोनाक्षी सिन्हा आमने सामने में। मैं अनुराधा प्रसाद किसी नई पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।